हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, संयोजकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत जोरदार वीडियो होने वाला है, देखते रहिए बस। जैसे अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और बोर-बरी के अनुसार, बोर-बरी नियम से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले बोर-बरी के अनुसार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले 2 हो गया पहली कोष में, 8 हो गया दूसरी कोष में और 1 हो गया तीसरी कोष में। कैसे करेंगे हम, देखो हमें पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और हम नाभिक को एक गोला बना करके उस गोले में प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस का जो चिन्ह है, ध्यान दीजिए, ये जो प्लस का चिन्ह है कोई और है नहीं, वो कुछ और नहीं है, ये है, ये प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का ही आवेश नाभिक पर शो होता है। क्लियर। अब बच गया इलेक्ट्रॉन, बेचारा बच गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता रहता है, ठीक है। तो पहली कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2, दूसरी में होते हैं 8, तीसरी में होते हैं 18, चौथी में होते हैं 32। अगर याद नहीं है तो हम किसी भी कोष में कोष की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 7। कोष की संख्या अधिकतम कितनी होती है बेटा, 7 होती है। ठीक है ना। हमको पता करना है, मान लीजिए हमको पता करना है कि सातवीं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा, इतना छोटू सा फॉर्मूला, ये 2n², जहां पर n क्या है, n है कोष की संख्या, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये लगा दिया बोर-बरी नियम के अनुसार। देखिए पहली कोष में अधिकतम 2 होते हैं, हमने लगा दिया 2। दूसरी में अधिकतम 8 होते हैं, हमने लगा दिया 8। तीसरी में अधिकतम 18 होते हैं, हमने लगाया 1। क्योंकि हमारे पास टोटल थे कितने, 11 ही तो थे, 11 ही थे। हमने 11 थे हमारे पास, 2 8 लगा दिया, दोनों को जोड़ा 10 हो गया, बचा 1, वो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक। अब बैलेंसी की बात कर लें, संयोजकता की बात कर लें। तो संयोजकता किसी परमाणु, सुनिए डेफिनेशन क्या होती है, किसी परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। इन आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको सोडियम का ही संयोजकता पता करना है, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। कर लिया है ना, हमने कर लिया। उसके बाद देखा कि पहली कोष में 2 है, ठीक, दूसरी कोष में 8 है, ठीक, तीसरी कोष में 1 है। तो अब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण करेगा, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए ऊपर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना। ध्यान दीजिए जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिस परमाणु के बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। क्या करता है बेटा, दान करता है, त्यागता है। जिसके बाहरी कोष में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण
करता है। और जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हो कितने कितने 4, जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हो 4, वो दूसरे परमाणु पर निर्भर करेगा, दूसरे परमाणु पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां तक समझ में। और 8 वाला तो है राजा, जिसके बाहरी कोष में 8 है, वो तो है बेटा राजा, मतलब उसको किसी से मतलब नहीं है, वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि राजा है, राजा के पास कोई कमी नहीं है, स्थायी है, अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है बिल्कुल जम करके। ऐसे ही 8 वाला, जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो हो गया राजा, और वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ना ही किसी से लेगा। क्लियर? ऐसे राजाओं को केमिस्ट्री में कहते हैं अक्रिय, इनर्ट, निष्क्रिय। ठीक है, अब देखिए आगे, जिसके बाहरी कोष में है इलेक्ट्रॉन 1, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? क्योंकि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो इसकी बाहरी कोष हो जाएगी बेटा खत्म। ठीक, जब ये खत्म हो गई तो अब ये वाली कोष है बाहरी, अब इसके पास है बाहरी कोष में 8, ये हो गया राजा। क्या हो गया? राजा। तो कोई भी परमाणु, यानी संयोजकता समझ में आ गई आपको? संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उन दिए गए इलेक्ट्रॉनों या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहते हैं संयोजकता। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कोष में 2 लगा दिए, दूसरी कोष में 8 लगा दिए, कितने हुए? 10 ही तो हुए। फिर तीसरी कोष में कितने? 18। हमारे पास कितने? टोटल 17, जिसमें से आपने 10 यहां यूज कर लिए, 7 ही तो बचे, 7 ही बचे ना, हमने लिख लिया 7, हमने लिख लिया 7। ठीक है, अब इसको, यानी ये बाहरी कोष हो गई, इसको 8 करने हैं पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। बताया मैंने कि जिसके बाहरी कोष में 5, 6, 7 हो, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 8 करने के लिए कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसको मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, तो यही हो जाएगी इसकी संयोजकता। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो मिले, सबसे पहले मिले। और प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।